Good morning, class. In the last topic, we were discussed about the average propensity to consume, marginal propensity to consume, average propensity to save and marginal propensity to save. और हमने कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन भी डिस्कस करा था बेटा, है ना। तो अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है हमारा, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। मीन्स कि हम सेविंग कर्व का डेरिवेशन करेंगे किसकी हेल्प से, कंजप्शन कर्व की हेल्प से। फर्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन यू अ टेबल, जहाँ पर हम उस टेबल में आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेविंग इफ इनकम एंड कंजप्शन बोथ वैल्यूज आर गिवन। एज यू नो देयर इज अ इक्वेशन, इनकम किसके बराबर होता है हमारा, एग्रीगेट सप्लाई के। और एग्रीगेट हम कैसे निकालते हैं सप्लाई बेटा, C प्लस एस। C प्लस एस मतलब कंजप्शंस प्लस सेविंग्स करके। तो सी द टेबल, टेबल में क्या है हमारे पास जीरो इनकम है, मतलब हम कुछ नहीं कमा रहे। बट कंजप्शंस कभी भी जीरो नहीं होती, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, क्योंकि कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, कुछ मिनिमम कंजप्शंस ऐसी होती हैं जहां पर पैसा खर्च करना ही पड़ता है, वेदर यू आर अर्न और नॉट। लेट सपोज कंजप्शन 0 है, सॉरी 40 है, ठीक है। फिर इनकम हमारी राइज हुई 0 to 100। जैसे ही इनकम बढ़ी, एज यू नो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, हमारा कंजप्शन भी बढ़ गया, कंजप्शन बढ़ के हो गया 120। यू कैन सी इनकम तो 100 इंक्रीज हुआ है, कंजप्शन कितना इंक्रीज हुआ है 80। अगेन इनकम राइज 200, कंजप्शन ऑल्सो राइज 200। इनकम अगेन राइज 300, कंजप्शन ऑल्सो राइज 280। तो हर बार तो इनकम 100 इंक्रीज हो रहा है, बट कंजप्शन कितना इंक्रीज हो रहा है, 80। रीजन वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट कि इंक्रीज इन इनकम ऑलवेज ग्रेटर देन इंक्रीज इन कंजप्शन, कि जो भी इनकम इंक्रीज होती है उसमें हमारा ज्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू कंजप्शन। नाउ क्या हम इनकम और कंजप्शन की हेल्प से सेविंग्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेविंग। तो हम क्या करेंगे, उसे इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर देंगे। जब इनकम कुछ नहीं है, 0 है, 0 में से हम 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -40। दैट मीन्स कि जब इनकम 0 थी तो ये जो हमने 40 रुपीज स्पेंड करे, कहाँ से स्पेंड करें, सेविंग्स में से, इसलिए सेविंग्स -40 हो गई। फिर इनकम 100 है, कंजप्शन हमारा 120 है, यानी अभी भी हमने सेविंग्स 20 और यूज करी है, ठीक है। फिर इनकम 200 है, कंजप्शन भी 200 है, यानी सेविंग्स 0। फिर इनकम 300 है, कंजप्शन 280 है, यानी अब हमने सेविंग में 20 रुपए ऐड कर दिए प्लस। क्लियर? अब आप ऑब्जर्वेशन देखो ध्यान से, यहां पर हमारा क्या है, कंजप्शन ज्यादा है और इनकम कम है। जब कंजप्शन ज्यादा होती है और इनकम कम होती है, एट दैट टाइम सेविंग माइनस में रहती है। इसमें हमारा क्या है, दोनों बराबर है, इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर है, इसलिए हमारी सेविंग्स क्या है, 0, क्योंकि जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर दिया, तो सेविंग्स तो 0 हो जाएंगी। फिर अब इनकम ज्यादा होगी और खर्चे कम रह गए, यानी अब हम कमा ज्यादा रहे हैं और खर्च कम करें तो सेविंग्स क्या हो गई, प्लस। इसी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखकर हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है बेटा। देखो, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कंजप्शन से बनाना है ना सेविंग का, तो कंजप्शन का ग्राफ ऊपर रहेगा, क्योंकि हमें कंजप्शन कर्व को या कंजप्शन कर्व की हेल्प से सेविंग कर्व का डेरिवेशन करना है। तो पहले हम ओरिजिन से एक इनकम का ग्राफ पास करेंगे जो कि एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। फिर कंजप्शन का ग्राफ बनाएंगे। कंजप्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, स्लोप्स अपवर्ड और वाई एक्सिस से स्टार्ट होते हुए बनेगा। क्या रीजन है वाई एक्सिस से स्टार्ट की, क्योंकि इनकम तो 0 हो सकती है बट हमारी कंजप्शंस कभी भी 0 नहीं होती हैं, इसलिए कंजप्शंस कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। तो हमने ये मिनिमम कंजप्शन यहाँ शो करी कि इनकम 0 पर इतना तो फिर भी कंज्यूम करना पड़ रहा है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू शो करेगा, C बार की। ग्राफ ड्रॉ करा, करते 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 कुछ ऐसा आया। क्यों? क्योंकि जब इनकम बढ़ती जाती है तो खर्चे भी बढ़ते हैं, और जब खर्चे बढ़ते 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 क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जितना हम कमा रहे हैं उतना हम खर्च कर रहे हैं। देखो टेबल में भी ऐसा था, उससे पहले क्या था, हम खर्च ज्यादा कर रहे थे, कमा कम रहे थे। तो जब हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, ये क्या कहलाएगा, E पॉइंट, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। जब हमारा इनकम और कंजप्शन बराबर होता है तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? अब इस ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हमारा कंजप्शन का ग्राफ ऊपर है और इनकम का ग्राफ नीचे है।
जब ग्राफ जिसका भी ग्राफ ऊपर होगा इसका मतलब वहां पर उसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है, यानी ये कंजप्शन का ग्राफ है, यानी यहां पर हमारा कंजप्शन ज्यादा हो रही है और इनकम कम है। ठीक है, जब ये इंटरसेक्ट हुए दोनों बराबर है, इंटरसेक्शन के बाद कंजप्शन का ग्राफ हो गया नीचे और इनकम का ग्राफ हो गया, यानी अब हमारा इनकम लेवल हाई है और कंजप्शन लेवल लो है। क्लियर? अब इन्हीं की हेल्प से वी कैन ड्रॉ द सेविंग कर्व। बिल्कुल बेटा, इसी के नीचे से हम सेविंग कर्व के लिए भी वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, जरा सा भी इधर उधर नहीं करेंगे। मैं तो स्केल का यूज नहीं कर रही हूँ, बट आप एग्जाम्स में या जब कॉपी में ड्रॉ करेंगे प्लीज यूज योर स्केल। ठीक है, जितना एक्स एक्सिस यहाँ पर है उतना ही एक्स एक्सिस हम इसका शो करेंगे, क्योंकि इनकम लेवल दोनों में कॉमन है बेटा, कॉमन है ना, ये इनकम तो कॉमन है भाई। जीरो इनकम के सामने कंजप्शन 40, सेविंग्स माइनस, इनकम 100 है, कंजप्शन 120 है, पर सेविंग 20 है। तो ये तो चीज इन दोनों की कंडीशन इस सेम इनकम के अकॉर्डिंग है। अब हमें अगर ग्राफ बिल्कुल सही ड्रॉ करना है तो उसका एक ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है? जहां पर भी हमारा इनकम और कंजप्शन बराबर है वहां से स्केल रखेंगे सेविंग के कर्व तक और एक्स एक्सिस तक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे। ये आ गई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस तक। ये हमने क्यों करी है? क्योंकि जब इनकम और कंजप्शन बराबर होंगे उस टाइम पे हमारी सेविंग्स क्या हो जाएंगी? जीरो, यानी सेविंग का कर्व उस टाइम किसको टच करेगा? एक्स एक्सिस को। ठीक है, फिर उससे पहले मेरे खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है, यानी उससे पहले मेरी सेविंग्स क्या हो जाएगी? माइनस। तो मुझे माइनस से शो स्टार्ट करना है, और उसके बाद मेरा इनकम ज्यादा हो गया, कंजप्शन कम है, तो यानी अब सेविंग्स क्या है? प्लस। तो हम कुछ ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा, ऐसे। ये यहां तक सेविंग्स माइनस में है। क्यों है माइनस में? क्योंकि इस इनकम, यानी यहां पर जो भी इनकम है 200 है, लेट सपोज 200 इनकम से पहले हमारा सेविंग्स माइनस में है, क्योंकि उस टाइम पे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और इनकम कम हो रही है। तो इसलिए 200 की इनकम से पहले मैंने सेविंग का जो ग्राफ है माइनस के क्वाड्रेंट पे रखा है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये माइनस सी बार का है। जो वैल्यू यहाँ प्लस की सी बार है वही वैल्यू यहाँ पर माइनस की सी बार है। ठीक है, फिर जब इनकम और कंजप्शन बराबर है तो ठीक उसी इनकम के सामने मैंने सेविंग जीरो शो कर दी है। 200 इनकम है और 200 इनकम के सामने मैं जितना कमा रही हूँ उतना ही खर्च कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे सेविंग जीरो है। तो ये पॉइंट हमारा ई है जो कि सेविंग्स को जीरो शो कर रहा है। फिर उसके बाद आफ्टर दैट इनकम ज्यादा हो गई, खर्चे कम रह गए, इसलिए हमारा सेविंग्स का ग्राफ किस में आ गया बेटा? पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे। यहां पर सेविंग्स हमारी पॉजिटिव हो गई। क्लियर? दिस इज डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। इसी का अपोजिट भी हो सकता है, हम सेविंग को ऊपर ड्रॉ करके नीचे कंजप्शन कर्व का भी डेरिवेशन कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी डेरिवेशन आपका बोर्ड में आपसे वो पूछ सकता है फॉर 6 मार्क्स। क्लियर एवरीवन? इसमें हमें स्टेप्स भी लिखने होंगे। हमने सेविंग का डेरिवेशन कराया तो स्टेप्स में हम सेविंग्स के बारे में ही लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा डेरिवेशन हुआ। अब इसके बाद हमारा 2 टॉपिक छोटे से और बचते हैं। वो क्या है? इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब प्रोड्यूसर्स अपनी नई कैपिटल पैसा और लगाता है कुछ और एसेट्स को जनरेट करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। जैसे मशीनरी बढ़ानी है या बिल्डिंग बढ़ानी है, रॉ मटेरियल और चाहिए, तो वो सब हमारा यानी पैसा और लगा रहा है। इन्वेस्टमेंट्स के 2 पार्ट है, इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो टोटली कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड है। जहां पर प्रॉफिट अगर ज्यादा हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट्स भी ज्यादा हो जाएंगी, यानी अगर इनकम ज्यादा है प्रोड्यूसर्स को तो वो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा कर देगा। लेकिन अगर उसकी इनकम कम हो रही है, लॉस हो रहा है, तो उसने इन्वेस्टमेंट्स भी पहले से कम कर दिए। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट और इनकम पॉजिटिवली रिलेट है। जितना इनकम ज्यादा उतना इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा, जितना इनकम कम उतना इन्वेस्टमेंट भी कम। दैट्स वाई इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का जो कर्व होता है वो स्लोप्स अपवर्ड होता है। ठीक, फिर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आता है हमारा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो हमारे कोर्स में है, इस चैप्टर में है, उसमें क्या है? उसका इनकम से कोई लिंक नहीं है, प्रॉफिट से कोई लिंक नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। इनकम बढ़े घटे कुछ भी हो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। ड्यू टू चेंज इन इनकम देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट। वो हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसलिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होता है। क्लियर? तो हमारा ये चैप्टर आज खत्म हो गया बेटा। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन हम कल डिस्कस करेंगे। आज आपका इतना ही है। थैंक यू।